आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 13वां दिन में हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमने 11वां और 12वां दिन में सीखा, जिसे बोलते हैं पुनरावृत्ति, रिवीजन। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 24 घंटे के दौरान आपने जो सीखा है, 24 घंटे के दौरान फिर से आपको सीखना है, पढ़ना है, अभ्यास करना है। और दूसरा जो रिवीजन होता है 1 सप्ताह के अंदर होना चाहिए, और तीसरा जो होता है ये 1 महीने के अंदर होना चाहिए। अगर ये 3 रिवीजन आप करते हैं तो यह आपके जीवन का अस्थायी स्मृति का हिस्सा बन जाएगा। तो हम पिछले 3 दिनों से ही सीख रहे हैं पवन मुक्तासन का ग्रुप 1। ग्रुप 1 में हमने सीखा सूक्ष्म व्यायाम, जो अक्सर बैठ के किया जाता है, लेकिन हम लोग खड़ा खड़ा ही कर लेते हैं वार्मिंग अप के दौरान। अभी मूलतः पिछले 2 दिन से हम पवन मुक्तासन ग्रुप 2 में हैं, जहाँ की हम एब्डोमिनल योगासन कर रहे हैं। ऐसे योगासन कर रहे हैं जो कि हमारे एब्डोमिनल पार्ट में स्ट्रेच हो रहे हैं, ऑर्गन्स में एक मसाज आ रहा है। तो आइए हम वार्मिंग अप भी करेंगे और क्या क्या हमने किया ये सबका रिवीजन सुनेंगे और फिर आज उसी को करेंगे भी। एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आज साधकगण एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आज इंटीग्रेशन क्लासेस जो मास्टरी टू इंटीग्रेशन योगा सेशन 13 में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आप सबों का हृदय से स्वागत करता हूँ। यह क्लास पेट से परम तक अभ्यास का एकीकरण और चेतना का विस्तार की दिशा में है। हम पिछले 2 दिन से डाइजेस्टिव एंड एब्डोमिनल योगा सेशन कर रहे हैं। आज का यह 13th रिवीजन ऑफ डे 11 एंड 12 होने वाला है। आज इस मास्टरी टू इंटीग्रेशन की इस अनुशासित और गहन योग यात्रा के 13वें दिवस, यह कोई नया दिन नहीं है, यह इंटीग्रेशन समेकन का दिन है, यह रिवीजन है, पर केवल स्मरण के लिए नहीं बल्कि अनुभव को गहराने के लिए। आपको यह स्मरण होगा कि डे 11 में हमने डाइजेस्टिव अवेयरनेस को जगाया, डे 12 में हमने एब्डोमिनल पावर को स्थिर किया, और डे 13 में हम सीखेंगे इन दोनों को जीवन में कैसे उतारा जाए। आज का दिन कहता है अभ्यास तब तक अधूरा है जब तक वह चेतना में न उतर जाए। और इस रिवीजन का वास्तविक अर्थ समझते हैं। वाई रिवीजन इज सीक्रेट इन योगा। आधुनिक शिक्षा कहती है रिवीजन स्मृति के लिए, योग कहता है रिवीजन संस्कार शुद्धि के लिए। जब हम किसी आसन को दोहराते हैं, शरीर उसे सीखता है, मन उसे स्वीकार करता है और आत्मा उसे अपना लेती है। और डे 13 में हम पेट को नहीं, जीवन की पाचन प्रणाली को संतुलित कर रहे हैं। एब्डोमेन, जो हर दिन मैं बोल रहा हूं, ये हमारे शरीर का केंद्र है, कर्म का केंद्र है। एब्डोमेन में स्थित है हमारे स्टोमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज, इंट्रिक नर्वस सिस्टम जो कि सेकंड ब्रेन के नाम से जाने जाते हैं, और 70% इम्यून सेल का निवास यहीं एब्डोमेन में ही होता है, उदर में। एब्डोमेन, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं यौगिक भाषा में, ये इच्छा शक्ति, निर्णय, आत्मबल, कर्म ऊर्जा का वितरण केंद्र है। और योग कहता है जिसका नाभि केंद्र स्थिर है उसका जीवन अस्थिर नहीं हो सकता। और ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हम लोग अक्सर समझते हैं कि यह शारीरिक है, पर ऐसा नहीं है, ये जीवन शैली जनित है। आज के सामान्य योग जो रोग हैं, कंस्टिपेशन, गैस एंड ब्लोटिंग, एसिडिटी, गर्ड, आईबीएस, फैटी लीवर, पर योग कहता है ये रोग पेट में नहीं, असंतुलित जीवन में जन्म लेते हैं। और इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस फ्लो जो है, आज हम 11 एंड 12 में सभी अभ्यासों को एक समेकित प्रवाह में समझते हैं। हमने सीखा था लेग रेज पोज, उत्तान पादासन, जिसमें कि हम एक एक पैर अल्टरनेटली उठाए थे।
सांस को लेते हुए और सांस को छोड़ते हुए नीचे रखे थे। 30, 45, 60, 75, 90 पर तक ले गए थे बारी बारी से एक एक पैर को। और फिर जब हमारी साधना हो गई थी तो दोनों पैर को भी एक साथ ले जाके 90 पर ले जाके रखे थे। तो यह हमारा है पाद उत्तानासन। इसे आप पादोत्थानासन भी कह सकते हैं, लेग रेज पोज, जो कि हमारे कोर मसल एक्टिवेट करता है, एब्डोमिनल प्रेशर रेगुलेट करता है, इंटेस्टाइनल पेरिस्टाइलिसिस में वृद्धि करता है और कब्ज में राहत मिलता है, स्लगिश डाइजेशन को गति देता है। और कहते हैं जो अपने पैरों को उठाता है वह अपने जीवन की दिशा उठाता है। यह अभ्यास हमारे विल पावर को भी एक्टिवेशन देता है। हमने सीखा था चक्र पादासन, लेग रोटेशन, जिसमें कि हम एक एक पैर को उठाकर रोटेट करते थे 360 डिग्री में, फिर दूसरे डायरेक्शन में एंटी क्लॉक में, और फिर दूसरे पैर से लेग स्विच करके। इससे हमारे रेज लेग हम रोटेशन करते थे। इससे हमारे हिप जॉइंट्स, लोअर एब्डोमेन स्टिमुलेशन, कोलन मसाज, लिम्फेटिक साधक गण एवं मेरे अपने जीवन की दिशा उठाता। यह अभ्यास हमारे विल पावर को भी एक्टिवेशन देता। हमने सीखा था चक्र पादासन, लेग रोटेशन, जिसमें कि हम एक एक पैर को उठाकर रोटेट करते थे 360 डिग्री में, फिर दूसरे डायरेक्शन में एंटी क्लॉक में, और फिर दूसरे पैर से लेग स्विच करके। इससे हमारे रेज लेग हम रोटेशन करते थे। इससे हमारे हिप जॉइंट्स, लोअर एब्डोमेन स्टिमुलेशन, कोलन मसाज, लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये सब क्लियर होते हैं। और फियर एंड इनसिक्योरिटी में भी कमी आती है। और नाभि के चारों ओर गति आई ना तो जीवन की रुकावटें ढीली हो जाती हैं। हमने सीखा था पाद संचालासन, साइक्लिंग, सुप्त साइक्लिंग पोज, जिसमें कि हम अपने पैर को उठाकर घुटने को छाती पर लाते थे और फिर सीधा करते थे। इस तरह से दोनों पैर को बारी बारी से करते थे और फिर दोनों पैर को एक साथ में करते थे। तो यह सुप्त साइक्लिंग पोज, जो कि हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीशन करता है, मेटाबॉलिज्म सुधार करता है, फैटी लीवर में सहायक होता है। और जीवन साइकिल है साथियों, यदि पैडल नहीं चलाएंगे ना तो आगे नहीं बढ़ेंगे। यह कर्म योग का अभ्यास है। हमने सीखा था सुप्त पवन मुक्तासन, विंड रिलीजिंग पोज, जो कि बड़ा ही मशहूर है, जिसमें कि हम एक एक पैर को उठाकर अपने घुटने को पहले छाती पर लाए और फिर नोज टिप से टच कराने का प्रयास किए। कई लोगों का नोज टिप टच हो भी रहा है घुटने पर। तो अल्टरनेट दोनों पैर से एक एक करके हमने किया था और फिर दोनों पैर को एक साथ लाकर भी हमने किया। तो यह है सुप्त पवन मुक्तासन का अभ्यास हमने किया था पिछले दिन, जो कि हमारे कोलन पर दबाव देता है, गैस निष्कासन करता है, डाइजेस्टिव फायर को स्टिमुलेट करता है, और जो वायु छोड़ देता है ना वह भय भी छोड़ने लगता है। यह आसन हमारे शरीर, हमारे अंदर अनावश्यक संस्कारों की मुक्ति भी है। कई एरर्स हो जाते हैं ना, इमोशनल एरर्स, और डिटॉक्स भी करता है। इसी के अंदर हमने सीखा था झूलना, लुढ़कना आसन, रॉकिंग एंड रोलिंग सीखा था, जिसमें कि हमने अपने रॉकिंग मूवमेंट, जेंटल सरेंडर है साथियों, इसमें हम साइड वाइज अपने दोनों घुटने को क्लैस्प करके पकड़ लिए थे और साइड वाइज लुढ़कते थे। इसमें हम हमारे स्पाइन के मसाज हो जाते हैं, CSF सर्कुलेशन में वृद्धि होती है, नर्वस सिस्टम काम हो जाते हैं
और जीवन की लहरों पर भरोसा करना ही तो योग है साथियों। हम लेफ्ट में राइट में ऐसे सांस के साथ लुढ़कते थे। कई लोग जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं वो सामान्य रख सकते हैं, और कुछ लोग जो हैं जैसे रोल कर रहे हैं तो उसके साथ सांसों को भी कर सकते हैं। जो रोलिंग वाला मूवमेंट है, अगर आप पीछे की ओर जा रहे हैं तो इनहेल कीजिए और आगे की ओर आ रहे हैं तो एक्सहेल कीजिए। तो ये दोनों था रॉकिंग और रोलिंग। जब बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहे हैं तो ये रोलिंग, और साइड वाइज कर रहे हैं तो रॉकिंग। तो ये झूलना और लुढ़कना आसन भी हमने सीखा। इसके साथ ही हमने लेग लॉक पोज, जहाँ की सिंगल डबल दोनों को किया था, अपने लेग को लॉक कराया था, जिससे हमारे लीवर पैंक्रियाज स्प्लीन एक्टिवेशन होते हैं, जो कि हमारे सपोर्टिंग ऑर्गन्स हैं। इससे हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार होता है, दबे हुए दुखों का विसर्जन होता है, और जो पेट से पकड़ा गया वह मन से मुक्त हुआ। रोलिंग के तहत हम बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं। इसमें इंटायर स्पाइन हमारे स्टिमुलेट होते हैं, वेगस नर्व्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और कहा जाता है जो गिरने से नहीं डरता वही उठना सीखता है। हमने सुप्त उदराकर्षणासन भी सीखा, जिसमें कि हम प्रारंभिक स्थिति में लेटते थे, घुटने को मोड़े और पैरों को दोनों तलवे के नितंबे एक तरफ, दोनों घुटना जो शवासन में उठते हैं एक तरफ कर लिए, और सर को दूसरी तरफ लेके जाते थे, और पैरों को जमीन की ओर झुकाते समय सांस छोड़ते थे, और अंतिम समय में सांस को रोकते थे, और पैरों को साधक गण, यहाँ की सिंगल डबल दोनों को किया था, अपने लेग को लॉक कराया था, जिससे हमारे लीवर पैंक्रियाज स्प्लीन एक्टिवेशन होते हैं, जो कि हमारे सपोर्टिंग ऑर्गन्स हैं। इससे हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार होता है, दबे हुए दुखों का विसर्जन होता है, और जो पेट से पकड़ा गया वह मन से मुक्त हुआ। रोलिंग के तहत हम बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं। इसमें इंटायर स्पाइन हमारे स्टिमुलेट होते हैं, वेगस नर्व्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और कहा जाता है जो गिरने से नहीं डरता वही उठना सीखता है। हमने सुप्त उदराकर्षणासन भी सीखा, जिसमें कि हम प्रारंभिक स्थिति में लेटते थे, घुटने को मोड़े और पैरों को दोनों तलवे के नितंबे एक तरफ, दोनों घुटना जो शवासन में उठते हैं एक तरफ कर लिए, और सर को दूसरी तरफ लेके जाते थे, और पैरों को जमीन की ओर झुकाते समय सांस छोड़ते थे, और अंतिम समय में सांस को रोकते थे, और पैरों को ऊपर लाते हुए सांस लेते थे। तो इस तरह से हमने सुप्त उदरकर्षण आसन भी सीखा, जो कि हमारे डाइजेस्टिव लाभ यानी कि एसिड रिफ्लक्स में राहत देते हैं, एपिटाइट रेगुलेशन देते हैं, और कहा जाता है जितना छोड़ेंगे उतना पाएंगे। उसके बाद हमने सीखा था यूनिवर्सल स्पाइनल ट्विस्ट, जिसे बोलते हैं सव उदराकर्षण आसन, जिसके तहत हमने अपने पीठ के बल लेट गए थे, और पैरों और पंजों को एक साथ रखकर, एक पैर सीधा रहेगा, दूसरा घुटना तक मुड़ जाएगा, एक इधर घुटना की तरफ हाथ रहेगा और दूसरा दूसरे साइड जाएगा, और वहीं थोड़ा देर तक हम बने रहते थे। तो यह था हमारा सव उदराकर्षणासन, यूनिवर्सल स्पाइनल ट्विस्ट, जहाँ कि हम इनहेल करते थे स्टार्टिंग पोजीशन में, और एक्सहेल करते थे जब नी को पुश करते थे फ्लोर में। तो ये हमने सीखा। इससे हमारे लीवर डिटॉक्सिफिकेशन होते हैं, किडनी स्टिमुलेशन होते हैं, और कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिलते हैं। जकड़न और थकान से छुटकारा मिलता है। पीठ के निचले भाग को विशेष लाभ प्राप्त होता है, और इसकी मालिश जैसी क्रिया के प्रभाव से श्रोणि और उदर के अंग भी मजबूत होते हैं। कहा जाता है कि जीवन को मोड़ना सीखिए ताकि टूटना ना पड़े। ये ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट से हमारे डिटॉक्स और इंसाइट से होते हैं। हमने नौकासन सीखा,
नौकासन में प्रारंभिक स्थिति में हम लेट जाते थे, हथेलियों पर जमीन रखकर, हथेलियों को जमीन पर रखकर, और पूरे अभ्यास के दौरान आंखें खुली रखते थे। गहरी सांस लेते हुए श्वास को रोककर पैरों, भुजाओं, कंधों, सिर और धड़ सबको जमीन पर ऐसे उठा के बिल्कुल बोट जैसा हो जाते थे। कंधे और पैर को जमीन से 15 सेंटीमीटर से अधिक ऊपर नहीं उठाना होता है, बहुत ज्यादा जोर नहीं देना, और शरीर को नितंबों पर संतुलित कर लेना, बट पर, और मेरुदंड को सीधा रखना है। तो इस तरह से हम बोट पोज करते थे। और इसके सब शरीर जब हम उठाते थे तो श्वास लेते थे, और शरीर को उठाते, तांगते और नीचे लाते समय श्वास को रोकते थे, और प्रारंभिक स्थिति में श्वास को छोड़ते थे। तो इस तरह से यह हमारे पेशीय, पाचन, परिसंचरण, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों में क्रियाशीलता लाता है, यानी कि हमारे स्टिमुलेट करता है मस्कुलर, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम, और बाकी सब अंगों को टोन करता है, और लेथार्जी जो है ना, अकर्मण्यता, ये सबको हटाता है। स्पेशली ये जो एलिमिनेट करता है नर्वस टेंशन को, और डीप रिलैक्सेशन लाता है। तो ये हमने नौकासन भी सीखा। तो यह था हमारा पवन मुक्तासन भाग 2। कहते हैं कि बहुत से लोग खाना पचा लेते हैं पर जीवन नहीं पचा पाते। जैसे क्रोध, एसिडिटी, जब होगा क्रोध ना तो एसिडिटी होगा, और जब भय रहेगा तो IBS होगा, और जब चिंता होगा ना तो ब्लोटिंग हो जाएगा, पेट फूलने लग जाएगा, और दमन जब होगा, क्रश करेंगे, है ना, तब फिर कॉन्स्टिपेशन होगा। और डाइजेस्टिव योगा से पेट नहीं और चेतन को भी हमारा साफ करता है साथियों। ये मास्टरी अभ्यास की शुद्धता की ओर हम जा रहे हैं। साधक विटाइट तकलीफ मिलते हैं, जकड़न और थकान से छुटकारा मिलता है। पीठ के निचले भाग को विशेष लाभ प्राप्त होता है, और इसकी मालिश जैसी क्रिया के प्रभाव से श्रोणी और उदर के अंग भी मजबूत होते हैं। कहा जाता है कि जीवन को मोड़ना सीखिए ताकि टूटना ना पड़े। ये ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट से हमारे डिटॉक्स और इंसाइट से होते हैं। हमने नौकासन सीखा। नौकासन में प्रारंभिक स्थिति में हम लेट जाते थे, हथेलियों पर जमीन रखकर, हथेलियों को जमीन पर रखकर, और पूरे अभ्यास के दौरान आंखें खुली रखते थे। गहरी सांस लेते हुए श्वास को रोककर पैरों, भुजाओं, कंधों, सिर और धड़ सबको जमीन पर ऐसे उठा के बिल्कुल बोट जैसा हो जाते थे। कंधे और पैर को जमीन से 15 सेंटीमीटर से अधिक ऊपर नहीं उठाना होता है, बहुत ज्यादा जोर नहीं देना, और शरीर को नितंबों पर संतुलित कर लेना, बट पर, और मेरुदंड को सीधा रखना है। तो इस तरह से हम बोट पोज करते थे। और इसके सब शरीर जब हम उठाते थे तो श्वास लेते थे, और शरीर को उठाते, तांगते और नीचे लाते समय श्वास को रोकते थे, और प्रारंभिक स्थिति में श्वास को छोड़ते थे। तो इस तरह से यह हमारे पेशीय, पाचन, परिसंचरण, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों में क्रियाशीलता लाता है, यानी कि हमारे स्टिमुलेट करता है मस्कुलर, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम, और बाकी सब अंगों को टोन करता है, और लेथार्जी जो है ना, अकर्मण्यता, ये सबको हटाता है। स्पेशली ये जो एलिमिनेट करता है नर्वस टेंशन को, और डीप रिलैक्सेशन लाता है। तो ये हमने नौकासन भी सीखा। तो यह था हमारा पवन मुक्तासन भाग 2। कहते हैं कि बहुत से लोग खाना पचा लेते हैं पर जीवन नहीं पचा पाते। जैसे क्रोध, एसिडिटी, जब होगा क्रोध ना तो एसिडिटी होगा, और जब भय रहेगा तो IBS होगा, और जब चिंता होगा ना तो ब्लोटिंग हो जाएगा, पेट फूलने लग जाएगा, और दमन जब होगा, क्रश करेंगे, है ना, तब फिर कॉन्स्टिपेशन होगा। और डाइजेस्टिव योगा से पेट नहीं और चेतन को भी हमारा साफ करता है साथियों।
ये मास्टरी अभ्यास की शुद्धता की ओर हम जा रहे हैं, इंटीग्रेशन भाव की निरंतरता पर जा रहे हैं। और जब हमारा अभ्यास सांस से जुड़ा हो, सजगता से किया जाए तो समर्पण से भर जाता है, तो योग क्रिया नहीं साधना बन जाता है। और डे 13 मैं 11वें अध्याय के 8वां श्लोक पढ़ना चाहूंगा। न तु माम शक्य से दुष्ट मने न स्वच्छा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य यो मैश्वरम। इसका भावार्थ है, आप इन साधारण नेत्रों से मेरे विराट रूप को नहीं देख सकते, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं, मेरे ऐश्वर्य योग को देखिए। यही 11वां अध्याय है साथियों, जहां की भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। यहाँ अगर मैं बोलूं कि डाइजेस्टिव और एब्डोमिनल योगा करते समय भी हमें शरीर में होने वाले परिवर्तन को केवल मांसपेशियों की क्रिया न माने, बल्कि ईश्वर की विराट प्रक्रिया समझे। जब दृष्टि दिव्य होती है ना, तो अभ्यास साधारण नहीं रहता। 11वें अध्याय के 33वें अध्याय में कहते, 33वां श्लोक में कहते हैं, तस्मा तत्व मुक्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रुण भुंग राज्यम समृद्धम मये वैता निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्र भाव शब्द साचीन। उठो यश प्राप्त करो, ये शत्रु पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त बनो। और डाइजेस्टिव योगा में जानते हैं साथियों, जो रोग गैस कब्ज ये शत्रु है ना, योग कहता है तुम कर्ता मत बनो, निमित्त बनो। जब साधक अहंग छोड़ देता है ना, तो उपचार स्वतः घटित होता है। हम हर दिन बात करते हैं कि आप लोग कुछ भी चाय वगैरह पी के या कुछ भी खा के मत आइए, क्योंकि अभ्यास खाली पेट किया जाता है और गति धीमी और सजग होना चाहिए। दर्द से संघर्ष नहीं, संवाद रखिए। और हर दिन मैं याद दिलाता हूँ कि निरंतरता ही वास्तविक औषधि है। आप लोग हर दिन आइए, रेगुलर ऐसे अनवांटेड लीव मत लीजिए, तभी हम पेट से परम की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हमारा पेट हल्का होता है ना साथियों, तो मन बोझिल नहीं रहता। जब अग्नि संतुलित बैकवर्ड वेंडिंग का सर जी साधक था को स्वच्छा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य यो मैश्वरम। इसका भावार्थ है, आप इन साधारण नेत्रों से मेरे विराट रूप को नहीं देख सकते, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं, मेरे ऐश्वर्य योग को देखिए। यही 11वां अध्याय है साथियों, जहां की भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। यहाँ अगर मैं बोलूं कि डाइजेस्टिव और एब्डोमिनल योगा करते समय भी हमें शरीर में होने वाले परिवर्तन को केवल मांसपेशियों की क्रिया न माने, बल्कि ईश्वर की विराट प्रक्रिया समझे। जब दृष्टि दिव्य होती है ना, तो अभ्यास साधारण नहीं रहता। 11वें अध्याय के 33वें अध्याय में कहते, 33वां श्लोक में कहते हैं, तस्मा तत्व मुक्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रुण भुंग राज्यम समृद्धम मये वैता निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्र भाव शब्द साचीन। उठो यश प्राप्त करो, ये शत्रु पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम केवल निमित्त बनो। और डाइजेस्टिव योगा में जानते हैं साथियों, जो रोग गैस कब्ज ये शत्रु है ना, योग कहता है तुम कर्ता मत बनो, निमित्त बनो। जब साधक अहंग छोड़ देता है ना, तो उपचार स्वतः घटित होता है। हम हर दिन बात करते हैं कि आप लोग कुछ भी चाय वगैरह पी के या कुछ भी खा के मत आइए, क्योंकि अभ्यास खाली पेट किया जाता है और गति धीमी और सजग होना चाहिए। दर्द से संघर्ष नहीं, संवाद रखिए। और हर दिन मैं याद दिलाता हूँ कि निरंतरता ही वास्तविक औषधि है। आप लोग हर दिन आइए, रेगुलर ऐसे अनवांटेड लीव मत लीजिए, तभी हम पेट से परम की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हमारा पेट हल्का होता है ना साथियों, तो मन बोझिल नहीं रहता। जब अग्नि संतुलित होती है ना, तो जीवन रस पूर्ण हो जाता है। याद रखिए, जो भोजन पचाया वह शक्ति बना, और जो भाव पचाए
वह भक्ति बना, और जो जीवन बचाया वही विराट को देख पाया। तो डे 13 केवल रिवीजन नहीं, यह विराट दृष्टि की तैयारी है। योग करते रहिए, सजग रहिए और जीवन को बचाइए। ओम शांति ही शांति ही शांति। तो आज हम रिवीजन क्लास करेंगे। बैठ जाइए आप। मलासन, मलासन, मलासन। ये इसको पूरा वाइड कीजिए, पूरा वाइड, इसका ऐसे जोड़िए, जोड़िए पूरा। फिर यही केहूनी से घुटना को प्रेस कीजिए जितना वाइड जा सकता, वाइड। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये टिप टू टिप आ गया ना, ऐसे लगी यहाँ तक, टिप टू टिप। ये देखिए, ये आ गया ना। अब फिर से ये मालासन, ये हमारे प्रोस्टेट के डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी। ये देखिए, टिप टू टिप जितना होता सर, जबरदस्ती मत कीजिए, जितना होता है, क्योंकि सबका कंडीशन अलग अलग होता ना, उम्र अलग है। ये देखिए, ये वाइड, रिलैक्स, रिलैक्स। अब यहाँ बैठे बैठे ही हाथ यहाँ कर लीजिए, ऐसे यहाँ लाइए हाथ, और यहाँ ऐसे लाइए, ये एक्सेल करता हुआ। ये देखिए, सेंटर में लाइए, जमीन में सटाइए। क्या सर, नहीं हो रहा? ये देखिए, रिलैक्स। अब दोनों को एक ही साइड ले जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, अब आप बट पर आ जाएंगे, बट पर आ जाइए, बट पर आइए। ये हाथ इधर ही रहेगा, यहाँ ऐसे, और ये देखिए, ये ऐसे तलवा पर दूसरा घुटना आएगा। ये देखिए ऐसे, और यहाँ लाके ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, उल्टा। हाँ, फिर से ऐसे टर्न लीजिए, और यहाँ देखिए, ऐसे देखिए, इधर फिर से ये ऐसे जाइए, ये ऐसे जाइए, इधर देखिए, पूरा स्पाइन ट्विस्ट। ऐसे पूरा बने रहिए थोड़ा देर। रिलैक्स, रिलैक्स। अब मैं अपना फेवरेट पोज में जाता हूँ, जो मैं बचपन में क्लास में हर दिन करता था। आप लोग शायद नहीं करते होंगे, मैं तो बड़ा सीधा साधा था, इसीलिए मैं सब दिन करता था ये वाला। मेरे क्लास टीचर बड़े फेवरेट थे, और मैं बहुत सीधा क्लास का था, तो हर दिन मैं ये वाला करता था। ये वाला करता था, ठीक है। तो मैं सोचा अभी भी क्यों ना कर लिया जाए। ये देखिए, इसको बोलते हैं नीलिंग पोज, ठीक है। अब बात यहीं पर बनेगी नहीं, अब हम टीचर से अपना बदला निकालेंगे। और ये अब वो टीचर जो हमें नीलिंग देते थे ना, उनसे मुझे बदला लेना। स्टार्ट नीलिंग, नीलिंग। हाँ हाँ हाँ, खड़ा नहीं होना है, खड़ा नहीं होना है। हाँ हाँ, नील टू स्क्वाट, क्या बोलते हैं?
हाँ पीछे जाएगा। हाँ, आगे लाइए, अल्टरनेट, हाँ हाँ हाँ, फिर पीछे, नील टू स्क्वाट। नहीं, खड़ा नहीं होना ना, खड़ा क्यों ना, पहले अल्टरनेट कीजिए ना, अल्टरनेट, फिर दोनों लाके रख लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, ये पहले एक एक, नील टू लंज, फिर नील टू स्क्वाट, दोनों लाइए, दोनों लाइए, दोनों लाइए, दोनों लाइए, दोनों लाइए। ये देखिए, दिखाता हूँ फिर से, देखिए कैसे लाते हैं। ये इसको बोलते हैं नीलिंग पोज, ठीक है। ये क्या है, नीलिंग। ये है नील टू लॉन्च, ठीक है। ये देखिए, ये है नील टू लॉन्च। अब देखिए, और ये इसको बोलते हैं नील टू स्क्वाट, ठीक है। फिर एक एक करके पीछे, फिर एक यहाँ लाया, फिर दूसरा भी लाए, फिर पीछे एक एक, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इसको बोलते हैं नील टू स्क्वाट। ये जो है ना, ये स्क्वाट कहलाता है। क्या कहता है, स्क्वाट। आसन में बोलते हैं उत्कट आसन। ये देखिए, कीजिए, नील, सारे लोग नील में आइए, नीलिंग। सब टीचर का बदला लेना है ना मुझे बहुत हमें खड़ा कराए सर, नीलिंग, नीलिंग। हाँ, सिर्फ एक पैर, सिर्फ एक पैर, बस एक पैर करके बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए, बने रहिए। इसमें आपको ये ध्यान देना है 90 डिग्री लाइए। हाँ, जो स्क्वाट का सिद्धांत है ना, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। हाँ हाँ, पैरेलल टू एंड परपेंडिकुलर। अब दूसरा लेग लाइए, लाइए। हाँ हाँ, सही है, सही। आप तो बैठ ही गए, स्क्वाट खत्म ही हो गया, आपका नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, स्क्वाट क्या है, स्क्वाट का बुनियादी बताता हूँ। साइड वाइज देखिए, ये ऐसे नहीं जाएगा, ये टेलबोन, ये पीछे भेजिए। ये देखिए, ऐसे ऐसे करेंगे ना, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, नो केस, ये पंजा से बाहर ना जाए। अभी देखिए क्या हुआ, मेरा पंजा से बाहर चला गया ना, ये कभी भी नहीं होना। जब मैक्सिमम पंजा के अंदर अगर होता भी है तो ये यहाँ ऐसा नहीं हो, अदरवाइज भी, हाँ अदरवाइज भी ऐसे नहीं करना है। ये देखिए, इसकी शुरुआत क्या है, ऐसे कीजिए। ये देखिए, ये 90 हो गया ना, ये परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड बोलते हैं, इसको पैरेलल टू द ग्राउंड बोलते हैं। ये स्क्वाट है। यहाँ पर हमें आना है नील से, समझ गए। चलिए मेरे साथ कीजिए, नील, 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 इनहेल, इनहेल, और अभी नॉर्मल इनहेल करके फिर नॉर्मल हो जाइए, और फिर से इनहेल करना है आपको, इनहेल। ये देखिए, यहाँ यहाँ बने रहिए थोड़ा सा, फिर से एक्सेल, एक्सेल, ठीक है। ये देखिए, इनहेल, 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 बने रहिए, और यहाँ वापस, वापस, समझ गए। नील टू स्क्वाट। चलिए वज्रासन, वज्रासन। हाथ यहाँ रहेगा, हाथ यहाँ कीजिए, और ये खड़े होइए, फिर से ऐसे ऐसे, और ये बैठ जाइए। वज्रासन, प्रॉपर वज्रासन। ये और ये, फिर से वापस, ये यहाँ खड़े होइए, यहाँ यहाँ यहाँ। हो रहा ना, खड़े। हाँ, आप कीजिए, वज्रासन में जाइए, वज्रासन, वज्रासन, प्रॉपर वज्रासन, वज्रासन। हाँ, नीलिंग, हाँ, उठिए, हाँ, दूसरा भी, हाँ, खड़े होइए, मस्त मस्त। चलिए, ये बैठकर की जाने वाली हो गई। अब आगे की ओर झुक के आइए, टेबल टॉप, चौघट,
डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउन डाउन जा रहे हैं तो एक्सेल करके, अप आ रहे हैं तो इनहेल करके, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। टेबल टॉप में आइए, टेबल टॉप, और यहाँ पैर रखिए, यहाँ हथेली के पास पैर रखिए, हाँ, और दूसरा हाथ वैसे उठाइए, उठाइए यहाँ, हाँ, उठाइए, नजरें भी ऊपर, डाउन, इनहेल करके, फिर से वापस, अभी वापस यहाँ लाइए, और यहाँ ऐसे उठाइए, उठाइए पूरा, हाँ, उठा के रखे थोड़ा देर, जितना देर होल्ड कर सकते हैं, नहीं बर्दाश्त हो रहा, वापस पैर नीचे, फिर से ये लाइए, और यहाँ यहाँ, हाँ, वापस अल्टरनेट, यहाँ, हाँ, वापस यहाँ लाइए, यहाँ, हाँ, रिलैक्स, रिलैक्स। अब यहाँ लाइए लेग, और इसका दूर कीजिए जितना दूर कर सकते हैं, लिजार्ड पोज, इसको दूर ले जाइए जितना, ठीक है, और ये इसका ऐसे कीजिए, ये छिपकली आसन, ऐसे ले जाइए पीछे, पीछे, फिर से वापस, लेग स्विच, लेग स्विच, पीछे ले जाइए, सीधा, घुटना सीधा, पीछे वाला घुटना सीधा, और यहाँ इनहेल, 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 वापस, फिर से यहाँ एक पैर लाइए आगे, एक पूरा पीछे, यहाँ और यहाँ ऐसे पीछे की ओर, हाँ, वापस, ये आइए, इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, हाँ, जब बॉडी बड़ा हो रहा तो इनहेल, लास्ट वन एक प्रॉपर, यहाँ रखिए, यहाँ पूरा ओपन कीजिए, पीछे का घुटना सीधा, और यहाँ इनहेल, 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 एक्सहेल, लेग स्विच कीजिए, इनहेल, 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 और यहाँ एक्सहेल, रिलैक्स, रिलैक्स। वज्रासन, ये था सिटिंग, पहले हमने किया स्टैंडिंग, फिर किया सिटिंग, फिर किया आगे की ओर झुक कर करने वाले जिसको प्रोन बोलते हैं। अब हम करेंगे सुपाइन, पीछे की ओर, पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेटिए, शवासन, शवासन, रिलैक्स, रिलैक्स, ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दीजिए, ब्रीथ नॉर्मल हो जाएंगे। अभी देखिए, अभी उथल पुथल है ना, लेट इट गेट बैलेंस्ड। शवासन ऐसा है, कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा सेशन ख़त्म होने का इंतज़ार करें। आपको ऐसा महसूस होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया है, स्ट्रेन आ गया, फटीग हो गए हैं, इन बिटवीन भी लिया जा सकता है। इससे क्या होता है, रिजुविनेट हो जाते हैं, ठीक है। नहीं तो ज़बरदस्ती खींच रहे, पता लगा अगले 2 दिन तक मन ही नहीं कर रहा। तो हमें प्रेरित करना काम नहीं है मेरा, प्रेरित बनाए रखना, मेंटेन भी करना वो लेवल को, ठीक है।
इसमें कभी भी सजा नहीं होना चाहिए। रिलैक्स। योगिक ब्रीदिंग बोला था ना, ये सब कंप्लायंस कीजिए। जैसे शवासन में जाते ना, मुझे बोलने में इतना टाइम लग जाता है, लेकिन टोज टू सहस्रार चक्र जो मैंने बोला था कैसे फील करना है, वो फील करने में आपको 10 सेकेंड लगेंगे। जैसे एक्सरे करते हैं ना, एक्सरे कैसे सेकेंड में हो जाता, ऐसे आप पूरे बॉडी को एक्सरे कीजिए, स्कैन कीजिए, बिग टोज से लेके पूरा, कि कंप्लीट रिलैक्स कर रहा है, कंप्लीट एक एक कोशिकाएं विश्रांति अवस्था में जा रही हैं, एक एक ऊतक आराम कर रहे हैं, एक एक अंग हमारे साथ देने के लिए तैयार हो रहे हैं, एक एक तंत्र जो अंगों का समूह होता है ये तैयार हो रहे हैं फुल्ली फंक्शनल बनने के लिए। ब्रीदिंग जो है, कुंडलिनी चक्र कहाँ होता है, जो हमारा नीचे का 2 गेट है ना, 2 द्वार, उसके बीच का जो जगह है मूलाधार चक्र, वहीं कुंडलिनी शक्ति रहता है। और सहस्रार चक्र यहाँ ऊपर, इस 7 चक्र के 2 हो गए, एक बॉटम मूलाधार बोलते हैं, टॉप को बोलते हैं क्राउन चक्र। इसके बीच 5 चक्र आते हो, तो हमें जो सांस जा रही है ये सबको भेदता हुआ बीच के 5 चक्र, मैं चक्र का कई बार विस्तार में बताया हूँ, 5 चक्र को भेदता हुआ ऊपर सहस्रार चक्र में पहुँच रहा। इससे क्या होता है, हमारे विचारों में स्पष्टता आ जाती है, उद्देश्य में स्पष्टता आ जाती है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है ये पता लग जाता है। अनवांटेड टाइम हम नहीं लगाते हैं। ये जो मेंटल नॉट्स है ना, काम क्रोध लोभ मोह, कहा जाता है ना कि ये जब मूलाधार चक्र में ही कुंडलिनी रहता है ना, तो जो है ना हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का स्थान है, वहीं पर ध्यान रह जाता है। छोटी छोटी काम वासना, इच्छा, भौतिक इच्छा, ये ले लें, वो खरीद लें, कर ले, वो कर ले, इसी में फंसा रह जाता है। और ये जब ऊपर उठता है ना, जब बोलते हैं कि सहस्रार चक्र में अगर कुंडलिनी चक्र पहुंच गया तब तो मोक्ष को ही प्राप्त कर लिया, लेकिन ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे विचारों में उच्चता आती है, गहराई आती है, गूढ़ता आती है। हम फालतू फंड का जो बोलते हैं ना गॉसिप, वो सब नहीं करते हैं, सिर्फ उद्देश्य पूर्ण बात करते हैं और उसी में ध्यान लगाते हैं। तो इसका ये माध्यम होता है। हम योगिक ब्रीदिंग जब लेते हैं तब ये काम होता है, नहीं तो वहीं फंसा रह जाएगा। कुंडलिनी मार के 3.5 चक्र लगा के वहीं बैठा रहता है, कौन अच्छा लगा, कौन सुंदर लगा, बस वही चक्कर में हम रह जाते हैं। इसको उठाना है, नीचे से उठाइए। बोलते हैं जैसे जैसे उठता है ना, तो हमारा पेट का डाइजेशन ठीक होता है, फिर लंग्स का रिस्पिरेशन सही होता है, हृदय हमें करुणा आ जाती है। फिर और जब उठता है ना तो हमारी वाणी में मधुरता आ जाती है, और जब उठता है ना तो ज्ञान आ जाते हैं, और जब उठता है ना तो हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये उठाना है, चेतना का उठाना है, ये योग का मूल उद्देश्य होता है। केंद्रीय भाव यही रखिए, ठीक है। फिजिकल वेट घटाना, फैट घटाना, ये सब बहुत ही सतही बात है। 2-3 महीने के बाद आप ये सब बात नहीं करेंगे। तो चेतना को उठाना है, ये योगिक से। यहाँ हमने रिलैक्स कर लिया। अब दोनों टोज को टुगेदर कीजिए, हाथ को, अंगुली को जमीन में सटा लीजिए और लेफ्ट लेग को सांस लेता हुआ 30, लेफ्ट लेग को 30, 60, 75, 90 कीजिए। 90। शर्मा सर सो गए, शर्मा सर सो गए। 30 ले जाइए ऊपर, आगे का शुरू हो गया। 30, 60, 75, 90। नेक्स्ट लेग स्विच कीजिए, राइट 30। बड़े ही आराम से, मतलब पनिशमेंट भाव से मत कीजिए, एकदम प्यार के भाव से। 30, 45, 60, 75, 90। यहाँ लाइए, फिर स्लोली, झटका मत गिराइएगा। अगेन 30, 45, 60,
75, 90 कीजिए। स्लोली स्लोली, कहीं नहीं भागना है, कहीं किसी को नहीं भागना है। भागने की जल्दीबाजी का मतलब समझते हैं? ऊपर जाने की जल्दीबाजी, यानी कितना हम डिप्रेशन में आ गए हैं, दुनिया ही हमें भारी लग रहा है, ऐसा बात तो नहीं है ना। कोई जल्दीबाजी नहीं, स्लोली 30, 45, 60, 75, 90 कीजिए। घुट्टा लॉक, एक एक करके कीजिए। लाइए 30। हाँ, घुटना लॉक रखिए। एंगल नहीं भी हो रहा कोई बात नहीं, घुटना के साथ समझौता नहीं, जाएंगे जाए। 30, हाँ उठाइए, हाँ उठाइए, हाँ अल्टरनेट अल्टरनेट, हाँ 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 उठाइए, हाँ अल्टरनेट। वहाँ पर जब 90 पर जाता है तो यहाँ टिका लीजिए, ये अंतिम स्थिति हो गई आपकी, ठीक है। 90 से ज़्यादा नहीं ले जाना। ये सटा के रखिए, ये सटा के रखिए, वो वाला कीजिए, उठाइए, हाँ हाँ, इनहेल इनहेल इनहेल, हाँ आपका सही है सर। ये सटा के रखिएगा, हाँ सही है। दूसरा वाला कीजिए, घुटना लॉक कीजिए, हाँ ये, हाँ कोशिश कीजिए घुटना लॉक हो, एंगल कम हो नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे आ जाएगा। पकड़ता, समझ गया। घुटना लॉक, घुटना लॉक, हाँ वो वाला कीजिए। अब वो दूसरा लेग, सेकंड लेग, उठाइए उठाइए, ये चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है ना, मसल परमिट नहीं करता, मसल हार्ड हो जाता है, इसलिए धीरे 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 जब करेंगे ना मसल खुले। इसमें कोई हड्डी का टूटने का कोई चक्कर नहीं, हाँ ये मसल का इशू है, कोई हड्डी का इशू है ही नहीं। जैसे रस्सी मजबूत है ना, वो खींच लेगा, छोटा रस्सी रहेगा तो नहीं खींच पाएगा ना, पूरा नहीं आता ना। ये यहाँ इशू है, ठीक है। 90 पूरा सीधा, यहाँ लॉकिंग है, हल्का सा लॉकिंग है। उठाइए, हाँ बिल्कुल सही है सर, इसको सटा के रखिएगा, ठीक है, हाँ सही है। दूसरा वाला कीजिए, दूसरा वाला, हाँ सही है, बिल्कुल सही हो रहा, हाँ ये लॉक कीजिए, लॉक, हाँ हाँ दूसरा उठाइए, लॉक नहीं हो रहा आपका, हाँ हाँ ठीक। अब दोनों रिलैक्स दोनों एट ए टाइम। 30, 30, 30, 30, 30, 60, हाँ 75, 90, 90, हाँ ये नहीं, इतना नहीं, बट नहीं उठाना सर, बट नहीं उठाना, बट उठाएंगे तो फिर विपरीत करनी, फिर दूसरा आसन में पहुंच जाएंगे। बट नहीं उठाना, उठाइए दोनों उठाइए, हाँ हाँ उठाइए, हाँ वही जो अकेला कर रहे थे ना, सेम फिलॉसफी आएगा, बस दोनों थोड़ा ये ज़्यादा स्ट्रेनियस हो जाता है दोनों उठाना, लेकिन अभ्यास करेंगे तो आ जाए। उठाइए, हाँ यह हो तो गया, मस्त हो गया सर, भले आप गैप लेते हैं लेकिन मस्त है। हाँ अगेन रिलैक्स सर, फिर से इनहेल, इनहेल, उठाइए सर, उठाइए, हाँ हो रहा सर, हो रहा। घुटन, हाँ अब आया आपका, अब आया, ऐसे बने रहिए। आप क्या कीजिए सर, मैट को उधर टर्न कीजिए, दीवार में एक करके कीजिए, जाइए दीवार में सपोर्ट लेके पूरा सटा दीजिए, समझ रहे हैं? जाइए अब दीवार में, सेम काम, दीवार का सपोर्ट लेके, समझ गए ना बात? सटाइए, जाइए दीवार में कीजिए। अब हम क्या करेंगे, एक एक लेग, रिलैक्स सर, रिलैक्स, ये एक एक लेग, लेफ्ट लेग, हाँ रोटेशन, लेग रोटेशन, घुटना लॉक, वो फिलॉसफी हमेशा जारी रहेगा। घुटना लॉक, हाँ लॉक रखिएगा, नहीं तो क्या होता है ना, हम जांग पर लाना चाह रहे हैं,
ट्रेनिंग हम जांग पर और पेट पर लाना है। अगर घुटना मोड़ लेंगे तो वहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आना है, हमें यहाँ ला रहे हैं हम। हाँ, यहाँ पर केंद्रित करना है। ये एब्डोमिनल है ना, ये योगा सेशन का थीम ही है एब्डोमिनल, एब्डोमेन पर आना है। हाँ, फिर डायरेक्शन चेंज, 8 बार करके डायरेक्शन चेंज, फिर लेग स्विच। हाँ, पाद संचालासन क्या बोलते हैं? हाँ, लेग रोटेशन। और जाइए सर पीछे, और जाइए ना, पूरे जाइए, पूरे जाइए, पूरे जाइए, और पीछे, और पीछे, और पीछे, जाते जाइए, जाते जाइए। हाँ, पैर उठाइए, और पीछे जाइए, जाइए। हाँ हाँ हाँ, और हाँ, पैर सीधा कीजिए। हाँ हाँ, और हल्का सा पीछे जाइए, हल्का सा पीछे। हाँ, ठीक है, ठीक है, चलेगा, चलेगा। हाँ हाँ, जितना देर तक रह सकते आप रहिए। फिर जब ब्लड घट जाए तो आप उल्टा हो जाइएगा, ठीक है? इससे क्या होगा, आपका फेस पर आएगा पूरा ब्लड, पैर वाला भी ब्लड आ जाएगा फेस पर, ठीक है? ऐसे बने रहिए। हाँ, दोनों डायरेक्शन में कीजिए। ये देखिए, ये बड़ा से बड़ा सर्कल बनाइए। ये आपके थाई को ओपन करेगा और आप फील कर रहे होंगे कि कैसे एब्डोमेन पर जोर पड़ रहा है, ठीक है? ये बड़ा से बड़ा सर्कल, पाद चक्र, ये अब दोनों को, अपने हाथों को बट के नीचे कर लीजिए और दोनों पैर को एक बार घुमाइए। फिर देखिए क्या मजा आता है। थोड़ा स्ट्रेनियस होगा, दोनों को एक साथ 4-4 बार, सिर्फ 4-4 बार। फिर रिलैक्स, फिर डायरेक्शन चेंज। हाँ, डायरेक्शन चेंज। रिलैक्स। अब हम एक पैर को 90 और यहाँ चेस्ट पर लाएंगे। चेस्ट पर लाइए यहाँ, और फिर भेजेंगे आगे। फिर दूसरे को, ये देखिए, साइकिलिंग, सीधा ऐसे, अल्टरनेट, चेस्ट पर लाएंगे घुटने को ऐसे, आगे की ओर, पीछे की ओर नहीं, साइकिलिंग। ये रिलैक्स। एक एक पीछे की ओर, जो हम पैडलिंग नहीं है। पैडलिंग और साइकिलिंग में अंतर यही है, पैडल जो होता है नीचे नीचे होता है, हम पैडल नहीं मार रहे, साइकिलिंग कर रहे हैं, ठीक है? आगे की ओर, ऊपर ले जाए 90 दोनों, और बारी बारी से। ये देखिए, ये पैडलिंग नहीं है, साइकिलिंग है। ऊपर ये रिलैक्स। हाँ, आप एक लेग को 90 में ले जाइए और हाथ से घुट्टा को पकड़िए और चेस्ट में सटाइए और नोज टिप घुट्टा में लाइए, एक्सेल करता हुआ। फिर वापस, फिर दूसरा लेग 90 पकड़िए और ये ऐसे यहाँ अल्टरनेट 90 बेंड पकड़िए, नोज टिप को घुट्टा में सटाइए, 90 बेंड, चेस्ट पर लाइए, नोज टिप सटाइए, उठाइए यहाँ, उठाइए, अल्टरनेट कीजिए, अल्टरनेट अप लाइए सर। हाँ हाँ, उसको हाँ क्लच कीजिए। हाँ हाँ, जितना आ रहा, हाँ उठाइए, नोज टिप को घुट्टा में सटाने की कोशिश की। हाँ, सर का हो रहा, हाँ जितना हो रहा, अल्टरनेट लाइए,
वो उसको लाइए, हाँ बेंड लाइए, हाँ धीरे धीरे आएगा, कोई बात नहीं, जितना आता है उतना है, एक समय आएगा। हाँ हाँ, काफ़ी हद तक आ गया, काफ़ी हद तक आ गया, अल्टरनेट आ जाएगा। हाँ सर आपका आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, अल्टरनेट लाइए, पेट पेट को अंदर खींचिए, अंदर अंदर, एब्डोमिनल इसको अंदर, कोर को इंगेज कीजिए। अभी वहाँ से हटना है ना, वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हटना है। हाँ आएगा, हाँ चलिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब दोनों पैर 90 मिले जाइए, दोनों पैर 90, दोनों पैर 90, दोनों को बेंड कीजिए, घुटने को चेस्ट पर लाइए, हाँ नाक को दोनों घुटने के बीच लाइए, दोनों घुटना के बीच लाइए, नो प्रॉब्लम, जितना हो रहा, हाँ हाँ आ रहा आ रहा आ रहा, दोनों घुटना के बीच में टो नोज टिप, फिर से सीधा होइए, सीधा सर सीधा होइए, सीधा सीधा होइए, सीधा 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 नॉर्मल, हाँ 90, ये 90 थोड़ा ही होता है, 90, हाँ अब बेंड कीजिए, हाँ चेस्ट पर, घुटना को चेस्ट पर, फिर गर्दन उठा के नोज टिप को दोनों घुटना के बीच में, समझ रहे हैं, लाइए, फुल करना है, ऐसा नहीं कि वहीं रखना, अभी तो आना ही है वापस, ऐसा नहीं है, फिर से वापस जाइए, ठीक है, क्रम कंप्लीट होगा, कंप्लीट जाइए, हाँ रिलैक्स कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को हम तोड़ने थोड़े आए हैं, रिलैक्स कर लीजिए, फिर नॉर्मल हो गया, फिर कंप्लीट प्रोसेस, आपसे कोई नहीं काउंटिंग पूछ रहा, कोई स्कोर पूछ ही नहीं रहा, इनहेल, हाँ बेंड चेस्ट पर, अब ऊपर वाला पार्ट को उठाइए उठाइए, हाँ एक्सेल 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 एक्सेल, ऐसे थोड़ा देर, जितना देर तक बने रह सकते हैं बने रहिए, फिर बाहर हो रहा, फिर से वापस आना, इसको ऊपर उठाना है, हाँ ऊपर उठाना है, ऊपर उठा के वापस आना, सीधा नहीं, हाँ नीचे धीरे 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 गिराना नहीं है, हाँ अब रिलैक्स, ये कंप्लीट एक सीक्वेंस हुआ, ठीक है, ऐसे ही उठाइए, हाँ आप यहीं से मोड़ ले रहे हैं, सीधा ऊपर ले जाइए, हाँ अब यहाँ मोड़िए, हाँ हाँ ये सीक्वेंस है, ठीक है, बने रहिए, हाँ सीधा कीजिए, फिर वापस सीधा ऊपर ऊपर नीचे, हाँ रिलैक्स, ये कंप्लीट सीक्वेंस, जैसे जाएगा वैसे ही आएगा, ठीक है, कंप्लीट सीक्वेंस, ले लीजिए अपना, ठीक है, रिलैक्स। अब हमारे साथ कीजिए, जैसे जैसे टाइमिंग देता हूँ, इनहेल उठाइए दोनों को, इनहेल दोनों को उठाइए, बेंड कीजिए, चेस्ट पर लाइए दोनों हाथ को, और नोज बिटवीन नी लाइए, बने रहिए बने रहिए, और यहाँ फिर से रिलीज, रिलीज के लिए भी ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर रिलैक्स, सांस को नॉर्मल होने दीजिए, नॉर्मल हो जाता है 10 से 15 सेकंड में, और फिर इनहेल, इनहेल करके ऊपर गए हैं, एक्सेल करके बेंड करेंगे, और ये बने रहेंगे, और यहाँ साइड वाइज लुढ़कना लुढ़कना, रॉकिंग, ये साइड वाइज होइए, रॉकिंग साइड वाइज, क्या बोलते हैं इसको, रॉकिंग, लुढ़कना, रिलैक्स, फिर ऊपर जाके रिलैक्स, रिलैक्स कीजिए, रॉकिंग, अब रोलिंग होगा, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ये रिवीजन क्लास है, ठीक है, आप लोग को रटवाने के लिए करवा रहा हूँ, ताकि अगले बार से मैं इतना डिटेल में न जाऊँ, सिर्फ एक बोल दूँ टक 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 आगे बढ़ जाएगा, मेरे लिए आसान हो जाएगा।
रिलैक्स होने दीजिए। टोज टुगेदर, इनहेल, और ये घुट्टा को मोड़िए और ये रोलिंग बैकवर्ड फॉरवर्ड। इसको क्या बोलते हैं? रोलिंग रोलिंग पवन मुक्तासन। ये रोल कीजिए। ये सारे जो फाट की समस्या, डाइजेस्टिव इश्यूज है, सब खत्म। और इसके साथ हमारे स्पाइन को भी मसाज कर रोल करते रहिए, करते रहिए। रिलैक्स। रिलैक्स के लिए भी फिर से वापस ऊपर जाना है और तब ऐसे नीचे आना है, ठीक है? रोलिंग पवन मुक्तासन, विंड रिलीजिंग पोज। रिलैक्स कीजिए थोड़ा देर, आराम कर करके। पार्ट भी है, वेरिएशन उसी का वेरिएशन है। झूलना, लुढ़कना, रॉकिंग, रोलिंग, उसी का है। सुप्त पवन मुक्तासन है ना, उसी के वेरिएशन हैं ये सब। चलिए, इनहेल 90 डिग्री बेंड, झूलना शुरू कीजिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड। रिलैक्स, वापस इनहेल करके। और यह आपका फोन है, किसका फोन है? रिलैक्स। अब हम एक पैर सीधा रखेंगे और एक घुट्टा को बोड़ लेंगे, ठीक है? और यहाँ ऐसे आएंगे, दूसरे साइड है, इधर देखिए। और यहाँ फिर से दूसरा मोड़ के ऐसे ऐसे करेंगे। और इसी को जैसे हम रिलीज होते थे ना, दोनों घुट्टा को मोड़ के एक साइड कर लीजिए। पवन से शवासन से बाहर आते हैं ना, लेफ्ट साइड हो जाइए, करवट लीजिए, घुट्टा को मोड़ के लेफ्ट करवट, हाँ लेफ्ट करवट आइए। और लेफ्ट वाला हाथ उधर ही रहेगा, मुड़ा हुआ क्यों नहीं, और राइट वाला हाथ को बाहर की ओर कीजिए और अपने हेड को भी उधर कीजिए, राइट में ले जाइए। ये दोनों घुटना लेफ्ट, एक केहनी भी लेफ्ट, और राइट हैंड राइट साइड पूरा खुल जाएगा और आपका हेड भी राइट साइड जाएगा, गर्दन राइट साइड, ठीक है? ये देखिए, आपको महसूस होगा सेंसेशन, लगे कि बिजली जा रहा, ऐसे थोड़ा देर बिजली महसूस कीजिए, आनंद लीजिए, बने रहिए। फिर से वापस ये दोनों हाथ को भी केहनी के सर के नीचे रख लीजिए। अब करवट बदलिए, अब राइट करवट जाइए, दोनों केहनी मुड़ा हुआ, राइट करवट। अब राइट केहनी और राइट दोनों घुटना जमीन में रहेगा और लेफ्ट वाला खुल जाएगा। लेफ्ट हाथ खोल लीजिए और यहाँ खोल के आपका गर्दन भी इधर मुड़ जाएगा, घुटना दोनों सटा रहेगा जमीन को और आपस में, और लेफ्ट वाला इधर आ जाइए। ये थोड़ा देर स्ट्रेच महसूस कीजिए, महसूस कीजिए, और ये फिर वापस, ठीक है? सुप्त उदराकर्षणासन। रिलैक्स 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 रिलैक्स। टोज टुगेदर, लेफ्ट बेंड, घुटना के बल लेफ्ट बेंड होइए सारे लोग। हाँ, घुटना, दोनों घुटना एक साथ, घुटना दोनों, घुटना मोड़िए, हाँ इधर होइए, लेफ्ट कंप्लीट लेफ्ट होइए,
कंप्लीट लेफ्ट, नॉर्मल ब्रेथ, हाँ कंप्लीट लेफ्ट। अब राइट हैंड को जमीन में सटाइए, राइट हैंड को, बाकी कंप्लीट बॉडी ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। हाँ ले जाइए, गर्दन भी ले जाइए, हाँ गर्दन भी, लेफ्ट वाला पार्ट इधर ही रहेगा, 3 चीज, सिर्फ चौथा उधर जाएगा। और हाथ को ले जाइए ऊपर, और हाथ को ऊपर, हाँ पूरा चेस्ट को ओपन कीजिए, और हाँ जाएगा 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 जाएगा, जमीन में जाएगा। और कंधा खोलिए, हाँ पूरा खोलिए, खुलेगा खुलेगा खुलेगा। ये पैरेलल, पैरेलल जैसे हम करते हैं ना दिन भर, पैरेलल पैरेलल, वो पैरेलल तक आ जाए, ठीक है। जमीन में सटाइए, हाँ हाँ सटाइए इसको, सटाइए, रिलैक्स। हाँ ये खुले नहीं, ये दोनों को, ये इसको ऐसे रखना है, ठीक है। ये सर के नीचे, ये सर के नीचे, गर्दन इधर, गर्दन इधर, हाँ ये देखिए झंझनाहट लग रहा है ना, ये ऐसे स्विच स्विच कीजिए, नेक्स्ट डायरेक्शन जो भी है आपका। खोलिए वाला हाथ, खोलिए, हाँ 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 जाइए जाइए, जितना जा सकते हैं जाइए, हो गया। हाँ हो गया ना, पूरा गर्दन ले जाइए, हाँ ये बने रहे। देखिए झनझनाहट आ रहा हल्का सा, ये वाला एरिया में ऐसे आ रहा होगा झनझन, है ना। नहीं आ रहा, फट रहा ना। ये पैरेलल टू पैरेलल, हाँ ये, हाँ फट रहा ना। हाँ गर्दन और थोड़ा सा जाएगा, थोड़ा सा जाएगा। ये सटा के रखिएगा दोनों घुटना, ठीक है। हाँ घुट्टा मोड़िए, घुट्टा मोड़िए, घुट्टा मोड़िए, लेफ्ट लेफ्ट हो जाइए, लेफ्ट करवट हो जाए कंप्लीट, लेफ्ट करवट। हाँ ये हाथ खोलिए, हाँ जाइए अब राइट, जाइए 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 जाइए, जाएगा जाएगा, मैं ले जाऊंगा, रुकिए, वहीं बने रहिए, वहीं बने, घुट्टा मोड़िए, घुट्टा मोड़िए, घुट्टा मोड़िए। हाँ हाँ जा रहा, देखिए गया ना, गया ना, जाएगा जाएगा। आ गया आ गया, ठीक है। यही दूसरे डायरेक्शन, समझ गए ना, डरिए मत। दूसरे डायरेक्शन, दूसरा, हाँ हाँ देखिए, ये देखिए एक बार में आ गया, देख रहे ना, डर खत्म हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया। गर्दन मोड़िए, हाँ मोड़िए, और जाएगा, और जाएगा, हाँ ये ठीक है, ये चाहिए। चलिए रिलैक्स रिलैक्स। अब हम बोट पोज करेंगे, ठीक है। ये पवन मुक्तासन समूह का अंतिम है, बोट पोज, नौकासन। आज हम रिवीजन कर रहे हैं ना, खत्म कर रहे हैं चैप्टर। कल से हम पवन मुक्तासन के तीसरे समूह में जाएंगे, चैप्टर वाइज हम जा रहे हैं, सिस्टमेटिक, ठीक है। टोज टुगेदर। अब क्या करना है, अपने सिर्फ बट को जमीन में रखना है, बाकी सबको उठा देना है। उठाइए, इनहेल, हाँ सबको, बट के अलावा सब कुछ उठा दीजिए, उठाइए सब कुछ, सिर्फ बट जमीन में रहेगा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल, सिर्फ बट जमीन में। और उठाइए, और पीठ भी उठेगा, पीठ उठेगा, उठेगा, उठाइए, हाँ हाँ उठेगा, हाँ उठेगा। फिर डाउन, इनहेल, इनहेल करके, एक्सेल करके नाव बनना है, ठीक है। समझ गया ना प्रोसीजर। चलिए, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, उठाइए, पैर भी उठाइए, पैर भी उठाइए, हाँ उठ तो गया, मस्त हो गया, मस्त हो गया। हाँ हाँ जितना देर हुआ, फिर फ्लैट हो जाइए, कंप्लीट फ्लैट। वापस आना भी जरूरी है ताकि फिर से आप क्रिस्पली कर सकें। अब मेरे साथ कीजिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, रिलैक्स मतलब नॉर्मल ब्रेथ, ठीक है। रिलैक्स जैसे बोलूं, नॉर्मल ब्रेथ, कोई भी कंट्रोल नहीं, नॉर्मल। ये देखिए, अब एक्सेल,
एक्सेल, ये देखिए मेरा, देखिए ओनली बट है, पीठ है कुछ भी। ये देखिए इनहेल, एक्सेल। आप लोग का कैसे पीठ जा रहा, मेरा तो पीठ नहीं जाता है बिल्कुल भी। राजेश जी आप देखिए, सर आप भी देखिए, आप दोनों बैठिए, जिनका जिनका नहीं जा रहा आप उठ के बैठ के देखिए, आप भी देखिए, देखिए कैसे होता। ये नॉर्मल, ठीक है। एक्सेल, पीठ गया क्या, पीठ दिख रहा, ये देखिए, है ना। इन एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। बट के अलावा कुछ भी था नहीं था ना, वापस ओनली बट मांगता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। उठाइए, हाँ ये सही हो गया, ये सही हो गया। पहले नॉर्मल होइए, हाँ झूलिए मत, झूलिए मत। हाँ हाँ उठाइए, हाँ वो नहीं उठ रहा, कोर 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 का समस्या। यहाँ से थोड़ा ताकत नहीं है। ये कोर जब होता ना इंगेज, तब होता कोर का। है देखिए आरके सर का भी यही इशू है। वाला पार्ट उठ नहीं रहा। ये इसमें ताकत होना चाहिए, कोर में, कोर का प्रॉब्लम है। चलिए पता लग रहा ना, आप लोग का कोर एक्टिवेशन क्लास लेना पड़ेगा मुझे। आप उठाइए सर। अभी कोर एक्टिवेट नहीं हुआ, आप उठाइए। हाँ आप उठाइए सर। ये देखिए, ये देखिए, इसको बोलते हैं कोर एक्टिवेटेड। ये पावर होना चाहिए इसे खींचने का, ठीक है। ये सर का भी देखिए, सर का, राजगोपाल सर का, मतलब क्रिस्प होता है। उठाइए, हाँ ये पता लग रहा है ना आपको कि कितना काम करना है कोर पर, ठीक है। चलिए अब हम सीधा ओम चैंटिंग में आएंगे। वापस बैठिए, सीधा ओम चैंटिंग। 8 बजने को है, बज गया है ऑलरेडी। ओम चैंटिंग। ये हमारा आज खत्म हुआ, इसलिए मैंने थोड़ा लंबा कर दिया, खत्म होना जरूरी था। आपको सीक्वेंस पता हो गया ना, इसी सीक्वेंस में करेंगे हम जब भी। पवन मुक्तासन समूह 2 याद हो गया। चलिए हम अगला फिर चैप्टर बढ़ा देंगे, सेम चीज तो करेंगे तो बढ़ेगा सिलेबस नहीं ना। चलिए ओम चैंटिंग। लास्ट टू पामिंग। शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आभार प्रकट करेंगे परमात्मा को, अपने आराध्य देव को, सब कुछ देने के लिए।
प्रणाम करके दाहिना टर्न लेके हल्का सा स्लोली एग्जिटिंग फ्रॉम पोज, और यहाँ फ्लेक्सिंग ऑफ बॉडी एक्सेल के साथ, और यहाँ प्रॉपर बॉडी में आ जाइए, कपड़े सपड़े भी ठीक कर लीजिए, और यहाँ के ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यहाँ जंपिंग एंड क्लैपिंग। तो यह था हमारा आज 13वां दिवस का। फिर से कल मिलते हैं 14वां दिवस। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।